हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे रीजनिंग का जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। यानी आज तक अगर आपने रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़ा है और आप अगर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सीरीज। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो यहाँ से लेकर सब कुछ आने तक सब आपको हमारे साथ तय करना है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से हीरो बनने तक का सफर। ठीक है। इसमें आपके अभी हमारे सबसे पहले हमारा ब्लड रिलेशन हुआ। ब्लड रिलेशन के हमने 4 लेक्चर में कवर किया पूरा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप थे, हमने सारे के सारे कवर कर लिया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट का। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सारी डिटेल्स दे दी है कि हमारे कैसे कैसे क्लास चलने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। पूरा बेसिक टू एडवांस, यानी जो जो आपके रीजनिंग में आता है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो आज हम बढ़ते इसी क्रम में आगे हमारे सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ। तो सीटिंग अरेंजमेंट में बढ़ने से पहले मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर फ्री में नहीं बताएगा। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में चलने से पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब किस किस टाइप में क्वेश्चन बना होता है। आपको ये तो सब पढ़ा देते कि सेटिंग अरेंजमेंट गए और बैठाना स्टार्ट कर दिए कि भाई ऐसे 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 से बैठा दो। पर चीजें आती कहाँ से है, कैसे आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट डील कर सकते हो, ये सारी चीजें हम जानेंगे थ्योरी के थ्रू। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका क्या नाम रखा है कि थ्योरी विद एमसीक्यू। मतलब मैं आपको पहले थ्योरी भी क्लियर कराऊंगा, फिर आपको एमसीक्यू की तरफ भी लेकर जाऊंगा। ठीक है। और इसी की तरह आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे एग्जाम में बहुत अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले बैठने की व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो भाई कभी भी आप बैठेंगे तो बैठ आप दो सकते हो, दो तरह से सकते हैं। ठीक है। या तो आप चार जो होता है, मतलब आप बैठ रहे हो एक टेबल पे, तो टेबल कैसा होता है, चौखुट होता है ना, चार कॉर्नर्स होते हैं उसके। तो एक टेबल पे आप चार कॉर्नर्स में चार लोग बैठ सकते हो, या तो फिर बीच बीच में एक एक लोग बैठ सकते हैं। इस तरह से आप टेबल पे बैठते होगे। राउंड टेबल पे आप कैसे बैठते हो, चारों तरफ से इसको घेर कर, या तो आपका मुंह अंदर की तरफ होगा मतलब टेबल की तरफ होगा, या तो फिर आप टेबल से बाहर की तरफ देख रहे होंगे। क्लियर है इतनी चीजें आपको। तीसरा आप कैसे बैठते हैं, तीसरा आप बैठते हैं जैसे मान के चलो हम भोजन के लिए बैठे, तो बिल्कुल ऐसे एक पंक्ति में हम बैठते हैं, है ना। एक पंक्ति में हम बैठते हैं, सभी का मुख कैसा होता है, एक दिशा की ओर होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। मैंने बोला ना कि ये थ्योरी क्लास है, और थ्योरी क्लास में आपके माइंड में, मतलब अगर आप इस थ्योरी क्लास को कर लेते हो तो आपके आने वाले माइंड के जो अगले क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते अपने थ्योरी की तरफ। तो बैठने की व्यवस्था कितने निम्नलिखित प्रकार की होती है मैंने लिखा है। पहले आपका वृत्तीय रूप में बैठना। वृत्तीय रूप में बैठना मतलब गोल टेबल के आसपास बैठना, या फिर आप अगर कुछ बैठे हो, क्या बैठे हो, मान के चलो आप कुछ खेल रहे, गेम में वगैरह हम खेलते हैं ना, तो हम बिल्कुल गोलाकार में बैठते हैं। तो इस तरह से बैठना उसे ही बोला जाता है वृत्तीय रूप में बैठना। नेक्स्ट है आपका रेखीय क्रम में बैठना। रेखीय क्रम में बैठने का मतलब आप सभी एक मुख मतलब एक दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए। मान के चलो कि आप लोग भोजन के लिए बैठे हुए, तो भोजन कैसे करते हैं, सब लोग बिल्कुल क्रम में बैठकर करते हैं, एक दिशा की ओर देखकर। तो इतनी चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। ठीक है। चले देखिए, तो वृत्तीय रूप में बैठने की व्यवस्था, जब बैठने वाले का मुख वृत्त के केंद्र की ओर हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया है, चित्र में 5 लोग बैठे हुए, कौन कौन, ए बी सी डी ई, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख होकर केंद्र की ओर देखकर बैठ रहे। भाई कहाँ देखकर बैठ रहे हैं, केंद्र की ओर देखकर बैठ रहे हैं। ठीक है। तो तीर की जो दिशा है, देखो आप लोग, तीर की दिशा कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। कहाँ पे है तीर की दिशा, सब में अंदर की ओर है भाई। क्लियर है सभी को। तो तीर की दिशा कैसी है, अंदर की ओर है। ठीक है। यहाँ पे भी अंदर की ओर है, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर की तरफ, और यहाँ भी अंदर की तरफ। ठीक है। तो तीर दिशा कहाँ दिखाई दे रही है, आपकी अंदर की तरफ। अब इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दिया हुआ है। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे आपका 12 बजता है, यहाँ 3 बजता है, यहाँ 6 बजता है, और यहाँ पे 9। जब आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, क्या बोला जाए आपको, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा में घूमना। कैसा, विपरीत दिशा में घूमना। क्या अब आपको एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा। कैसे भाई, विपरीत दिशा कैसे, तो विपरीत दिशा ऐसे कि घड़ी चलती है इस तरह से, घड़ी कैसे चलती है भाई, इस डायरेक्शन में चलती है, पर एंटी क्लॉक का मतलब है इस डायरेक्शन में चलना। ठीक है। क्या कहलाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में घूमना। और क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा भाई, तो क्लॉकवाइज कहलाएगा आपका घड़ी की दिशा में घूमना। ठीक है। जैसे घड़ी घूमती है, 12 के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2 बजता है। कभी ऐसा हुआ है कि 12 के बाद 11 बज रहा हो, भाई 12 से पहले 11 बजता है। अगर वो वापस जा रहा है घड़ी, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो आपका मतलब चीजें क्लियर हुई।
क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के दिशा में घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब मैं आपको आगे कुछ और चीजें समझाता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि इस स्थिति में किसी व्यक्ति के बाईं ओर से तात्पर्य है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज में घूमना। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि डी के ठीक, जैसे डी के ठीक बाईं ओर किसी व्यक्ति के दाईं ओर से तात्पर्य है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का अगर आपको बायां ओर बोला जाए, मान के चलो मैं बैठा हूँ, यहाँ पे सामने टेबल है, मैं बैठा हुआ हूँ, और मैंने बोला कि भाई मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब मेरे बाजू में अगर मैं अपना बायां चलाऊंगा तो मेरा बायां क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। मेरा दायां क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीजें आपको? मतलब हम अगर टेबल की ओर देख कर बैठे हैं तो हमारा बायां क्लॉकवाइज, हमारा दायां एंटी क्लॉकवाइज। भाई इस चीज को भूलना नहीं है, बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम टेबल में बैठे तो हमारा बायां क्लॉकवाइज, हमारा दायां एंटी क्लॉकवाइज। आज के बाद आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? ठीक है भाई, तो आप हमेशा बाएं से चलेंगे। कैसे चलेंगे? बाएं से, क्लॉकवाइज चलना है आपको ज्यादातर चीजों में जब अंदर की ओर बात हो रही हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप इनको अच्छे से पढ़ना, आपको सारी एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसी की तरफ आगे आता हूँ। एक तो हमने देखा कि घड़ी की दिशा की ओर कैसे बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये सारे आपके पढ़ने के लिए मैंने डलवाया ना, ये पीडीएफ प्रॉपर आपको हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल ही रहा है, इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। आपको पूरा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो जल्द से जल्द एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब यहाँ पे क्या है, जैसे प्रारूप, जब बैठने में कुछ व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर तथा कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर। अभी मैंने आपको दो चीजें क्लियर कराई, नहीं पहली चीज क्लियर कराई, क्या क्लियर कराई? कि अगर आपका मुख केंद्र की ओर हो तो आप जब बायां घूम रहे हो अपने, जब आपको बायां जाना हो, ठीक है, तो जब आपको बायां जाना हो तो आप घड़ी के दिशा में घूमेंगे, और जब आपको दायां जाना हो तब आप कैसे घूमेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगला दिया कि जब बैठने वाले का कुछ मुख केंद्र की ओर हो तथा कुछ का मुख कहाँ हो? बाहर की ओर। भाई तो इसे आप कैसे समझेंगे? मान के चलो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, ये सब लोग कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर। ये कहाँ देख रहा है? ए अंदर की ओर देख रहा है, बी अंदर की ओर देख रहा है, सी बाहर की ओर देख रहा है, ई अंदर की ओर देख रहा है, एफ अंदर की ओर देख रहा है। अब यहाँ पे आपको बोलता है कि यहाँ सी डी और जी का मुख कहाँ है? तो केंद्र की बाहर की ओर है। बिल्कुल सही बात है, सी डी और जी का मुख कहाँ है? केंद्र की बाहर की ओर है। जबकि हम देख पा रहे हैं कि ए बी ई और एफ का मुख कहाँ है? वृत्त के केंद्र की ओर है। यहाँ किसी के बाएं या दाएं उसके बैठने के मुख को देखते हुए तय करते हैं। कैसे तय करेंगे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि यहाँ किसी का बायां या दायां उसके बैठने के मुख को देखते हुए तय करते हैं। बैठने के मुख को देखते हुए कैसे तय करेंगे? मान के चलो कि आप बैठे हो टेबल के अंदर की तरफ, मतलब आप देख रहे हो टेबल की तरफ, तो जब आप टेबल की तरफ देख रहे हो तो आपका दाया कहाँ होगा भाई? आपका दाया एंटी क्लॉकवाइज में होगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। आपका बाया कहाँ होगा? तो आपका बाया होगा क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की दिशा में। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं घड़ी के मतलब टेबल से विपरीत दिशा में देख रहा हूँ, मान के चलो टेबल इधर है पर मैं टेबल की तरफ नहीं देख रहा भाई, मैं देख रहा हूँ पलट कर बैठ गया हूँ और टेबल से अपोजिट साइड में देख रहा हूँ, तब मेरा दाया क्या हो जाएगा? तब मेरा दाया क्या होगा? तब मेरा दाया क्लॉकवाइज होगा। तब क्या हो जाएगा मेरा? मान के चलो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह से बैठा हूँ, मैं इस तरह से बैठा हूँ, और मैं कहाँ देख रहा हूँ? मैं इस दिशा में देख रहा हूँ। भाई जब मैं इस दिशा में देखूंगा तो घड़ी का डायरेक्शन कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से घूमता है राइट साइड से घड़ी, मतलब जो मेरा दाया वाला होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा भाई? वो क्लॉकवाइज। अभी तक क्या हो रहा था? बाया क्लॉकवाइज हो रहा था, पर यहाँ क्या हो गया? दाया क्लॉकवाइज हो गया। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब जब आप टेबल से विपरीत दिशा में बैठे हो, जब आप टेबल से विपरीत दिशा में बैठे हो। और इसी के जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं अंदर की ओर देखता हूँ तो अंदर की ओर में दाया मेरा क्या रहेगा? दाया मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा भाई। क्या रहेगा? अंदर की तरफ दाया मेरा एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह थ्योरी के पढ़ने के बाद आपकी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मैंने भाई देखो, मैं सच्ची बता रहा भाई, यूट्यूब पे कोई भी नहीं देता है, ये सारे पेड बैचेस के क्लासेस हैं। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये 100% पेड बैच में आपको मिलेगा। यूट्यूब पे तो कभी कोई नहीं देगा आपको, इतनी थ्योरी और इतनी डिटेल्स में कभी कोई नहीं समझाने आता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले पेज की तरफ। क्या बोल रहा है हमारा अगला पेज? कि रेखीय क्रम में बैठने की व्यवस्था। अभी तक हम दो तरह से जान गए। पहला तो हमने समझा कि अगर हम सबके सब अगर टेबल की ओर देख रहे हैं, मतलब केंद्र में केंद्र की ओर देख रहे हैं,
तो हमारा डायरेक्शन कैसा होगा। दूसरा हमने जाना कि अगर कुछ केंद्र की ओर है, कुछ केंद्र से बाहर है, तो हमारा डायरेक्शन कैसा होगा। अब तीसरा हम जानेंगे कि यदि कोई रेखीय क्रम में बैठा हो। कौन से क्रम में भाई, रेखीय क्रम में। रेखीय क्रम का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब इस दिशा में। अब सबके सब कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। ऊपर हमारा उत्तर ही होता है सामने हमेशा, तो सबके सब कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। मान के चलो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 लोग बैठे हैं, 5 4 3 2 1। अब सबके सब उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे समझाना है आपको कि इस व्यवस्था में व्यक्ति एक पंक्ति के रूप में बैठे होते हैं। चित्र एक पंक्ति में ए बी सी डी ई एफ ऊपर उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। कहाँ पे बैठे भाई, देख पा रहे हो आप इस डायग्राम में, ए बी सी डी ई एफ कहाँ, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। क्लियर है इतनी चीजें। अब आपको क्या बोलता है यहाँ से कि ई जो है वो बी के दाईं और तीसरा है। क्या बोला मैंने आपको, ई जो है वो बी के दाईं और तीसरा है। देखो भाई कैसे समझ पा रहे हो आप, दाईं और तीसरा का मतलब एक प्लेस छोड़ दो, दो प्लेस छोड़ दो, थर्ड प्लेस पे कहाँ आ जाएगा वो, थर्ड प्लेस पे। तब क्या हो जाएगा, वो दाई और तीसरा होगा। कहाँ होगा भाई, दाई और तीसरा। और अगर आपको बोला जाए कि जो ए है वो ए कहाँ है, तो वो सी के बाई और दूसरा है। तो सी के बाई और का दूसरा मतलब ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तब ये क्या हो जाएगा, सी के बाई और दूसरा। भाई ये सब चीजें कैसे डिसाइड होती हैं, तो सब चीजें डिसाइड होती हैं उनकी मुख की दिशा के हिसाब से, कि वो किस दिशा में देख रहे हैं। अगर आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हो तो आपके राइट साइड में बाया बोले तो आपका लेफ्ट साइड, दाया बोले तो आपका राइट साइड। भाई बाया दाया में कंफ्यूज नहीं होना है। जिनको भी बाया दाया में कंफ्यूजन होता है वो याद रखो कि जिस हाथ से दाल खाया, जिस हाथ से दाल खाया वो आपका दाया, और जो बच गया भाई वो बाया। तो आप दाल किस हाथ से खाते हो, राइट हैंड से। भाई कोई लेफ्टी होगा तो मुझे नहीं पता, फिर भी खाना तो शायद राइट हैंड से ही खाता होगा, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस हाथ से दाल खाया वो दाया होता है भाई। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अपने अगले। देखो यहाँ पे मैंने सारी थ्योरी लिखवाई हुई है, आप प्लीज इस पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड करेंगे और इसके सारे थ्योरी आप पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा भाई, तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे, आपके लिए कुछ मैंने यूजफुल टिप्स लिखा दिया भाई। कुछ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए लिखाए हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी के बाईं ओर है। देखो भाई क्लियर नहीं किया है कि तुरंत बाईं ओर है, क्लियर किया है कि आपको तुरंत बाईं ओर है नहीं, बोल दिया कि ए जो है वो बी के बाईं ओर है। अब ए किसके बाईं ओर है, बी के बाईं ओर है भाई। अब बी यहाँ है, बी की दिशा किस ओर है, उत्तर दिशा में देख रहा है। बी कौन से दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है। अब बाईं ओर है का मतलब कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ए जो है वो बी के बाईं ओर है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे लिया मतलब ये इस डायरेक्शन में देख रहा है, तभी ए जो है वो बी के बाईं। अगर मैं इस तरह से बैठ खड़ा हूँ आपके सामने तो मेरा बायां कौन सा, ये वाला। क्वेश्चन ने भी तो यही बोला है कि ए जो है वो बी के बाईं ओर है, तो हो गया भाई ए जो है वो कहाँ हो गया, बी के बाईं ओर। कौन सी दिशा में देख रहा है, बी दक्षिण दिशा में देख रहा है। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है कि सी जो है वो डी की दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। तो सी जो है वो डी की दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि डी इस डायरेक्शन में, कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, सी जो है वो डी की दाईं ओर दूसरा है। देखो यहाँ से सी जो है वो कहाँ है, डी के दाईं ओर दूसरा है। दाईं ओर का मतलब अगर डी इस डायरेक्शन में देख रहा होगा तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस। अब हो गया सी क्या हो गया, डी के दाईं ओर दूसरा हो गया। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि P जो है वो Q और R का पड़ोसी है। अब P जो है वो Q और R दोनों का पड़ोसी है भाई। किसका, Q और R दोनों का पड़ोसी है। तो P कहाँ आएगा, बीच में। हो सकता है इधर Q हो सकता है इधर R हो। P कहाँ आएगा, बीच में। हो सकता है यहाँ R हो सकता है यहाँ Q हो। क्या आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। ऐसा कुछ बोला ही नहीं है वो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आपको बोल रहे हैं कि P जो है वो S का पड़ोसी नहीं है। P S का पड़ोसी नहीं है से मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब कहीं पे भी P और S एक साथ नहीं दिखेंगे भाई। कहीं पे भी P और S एक साथ नहीं दिखेंगे। इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में डाल के रखिए कि अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि P S का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो ना तो कहीं P S एक साथ दिखेंगे, ना तो कहीं S P एक साथ दिखेंगे। इस बात को आप लोग बहुत ही क्लियर रखना, मतलब यहाँ पे पी एस एक साथ नहीं दिखेंगे भाई, ठीक है। पी के साथ एस नहीं दिखेगा, एस के साथ पी नहीं दिखेगा, या पी के साथ एस नहीं दिखेगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल गार्ड बांध के रख लो। चलो आगे चले। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, बैठने की व्यवस्था में संबंधित प्रश्नों में प्राय उपयुक्त तरह के वाक्य दिए होते हैं। हाँ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एकदम हाईलाइट करके रख लो इस चीज को।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इसमें तीन प्रकार के वाक्य हैं। कौन कौन से वाक्य हैं? वैसे वैसे वाक्य जिससे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति को बैठने की निश्चित जानकारी मिलती हो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे नीचे समझाते जाता हूँ। जैसे ए और बी देखे, वैसे वाक्य जिससे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति के स्थान निश्चित जानकारी नहीं मिलती, जैसे वाक्य सी और डी देखे। एम एन के ठीक बाईं ओर है, आर के ठीक दाईं ओर दूसरा है। यहाँ जो उस व्यक्ति को इंगित करता है जो आर के नजदीक है। अर्थात यहाँ जो का तात्पर्य एन से है कि एम से। एम एन के ठीक बाईं ओर है, आर के दाईं ओर है। चित्र आर एम एन। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये पीडीएफ और अच्छे से डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ। मैं अभी आपको क्वेश्चन में भी समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए देखिए, आप ये वाला लाइन समझिए। अर्थात यहाँ जॉ का तात्पर्य किससे है? एन से, ना कि एम से। देखो बोल रहे कि एम एन ठीक के बाईं ओर है, जो आर के दाईं ओर दूसरा है। तो यहाँ जो उस व्यक्ति को इंगित करता है जो आर के नजदीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? वैसे वाक्य जिससे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति के बैठने की निश्चित जानकारी मिलती हो। दूसरा आपको बोल रहे हैं कि वैसे वाक्य जिससे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति के स्थान की निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वैसे वाक्य जिससे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति को बैठने की निश्चित जानकारी मिलती है। मान के चलो आपको बोल दिया कि ए जो है वो बी के तुरंत बाएं है। क्या बोला आपको? कि ए जो है वो बी के तुरंत बाएं है भाई, बी के तुरंत बाएं। अब इस दिशा में देख रहा है बी, बी के तुरंत बाएं का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जस्ट यहीं पे ए है भाई, जस्ट यहीं पे ए है। इसमें क्या मिल गया हमको? कि हमको क्या मिल गया? कि निश्चित जानकारी मिली। क्या मिली हमको? निश्चित जानकारी। मान के चलो आपको बोल दिया कि ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है। क्या बोला आपको भाई? ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है। अब हमको निश्चित जानकारी मिली कि ए जो है वो बी के बाएं क्या है? दूसरा। ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस हो गया भाई। ए क्या हो गया? बी के बाएं दूसरा। एग्जैक्ट जानकारी आपको मिल रही है, एकदम निश्चित जानकारी की भाई ये तो यही बैठा है, यही बैठा हुआ है। ये क्लियर है चीजें आपको? चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे वैसे वाक्य जिससे एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति के स्थान की जानकारी नहीं मिलती। मान के चलो आपको बोल दिया कि सी जो है वो डी की दाईं और तीसरा है, मतलब तीसरा है तो निश्चित मिल गया भाई। मान के बोल दिया कि सी जो है वो डी के दाईं और है, दाईं और है बोला। क्या बोला? कि सी जो है, आपको बोला कि सी जो है वो डी के दाईं और है। कहाँ है भाई? डी के दाईं और। अब डी के दाईं और पांच लोग बैठे हुए। कितने लोग बैठे हुए? पांच लोग। क्या आपके पास निश्चित जानकारी है कि सी जो है वो डी के दाईं और कौन से स्थान पर है? क्या आपके पास निश्चित जानकारी है भाई? नहीं है। तो जब निश्चित जानकारी नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि हमें इसके बारे में निश्चित नहीं पता। मान के चलो आपको बोल दिया कि ए जो है वो बी के दाईं और बैठा हुआ है। अब कहाँ बैठा हुआ है? डी के दाईं, मतलब ए जो है बी के दाईं और बैठा हुआ है, तो ए के बाईं ओर तो बहुत सारे लोग होंगे ना भाई। मतलब आप खुद सोचो, मैंने आपको बोला कि ए जो है वो बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है भाई? बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर। अब बी के बाईं ओर तो 10 लोग बैठे हुए, बी के बाईं ओर तो 10 लोग बैठे हुए, उनमें से ए कहाँ बैठे हैं कैसे बता पाओगे आप? आपको कोई निश्चित जानकारी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। पर यही अगर आप फर्स्ट वाले को पढ़ोगे तो उसमें बोल देगा कि ए जो है वो बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। मतलब एक निश्चित जानकारी आपको दे रहा है, और दूसरे वाले में निश्चित जानकारी नहीं दे रहा है भाई। क्लियर है ये चीज आपको? क्लियर है? तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, नेक्स्ट आपको इसी में बोल रहा है, एक मिनट रुकेंगे। अर्थात यहाँ जॉ का तात्पर्य एन से है, ना कि एम से। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन आप पहले पढ़ो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एम एन ठीक के बाई और है। एम जो है वो एन के, एम जो है वो एन के ठीक बाई और है भाई। कहाँ है एम? एन के ठीक बाई और। तो एन के ठीक बाई और है, जो आर के दाई और दूसरा है। जॉ किसके लिए यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉ किसके लिए यूज होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जॉ इस व्यक्ति को इंगित करता है जो आर के नजदीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो है भाई, जो है वो उस व्यक्ति को इंगित करता है जो आर के नजदीक है। किसके नजदीक है? आर के नजदीक है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ का जॉ का तात्पर्य एन से है। किससे है? एन से। भाई आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ स्पेशल, आप इसको देख लेना कि जॉ का यूज यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, यहाँ नोट करके लिख रहा हूं कि जॉ का जो यूज होता है, जॉ का यूज ये किसके लिए होगा? आपका बाद वाले के लिए। जॉ का यूज किसके लिए होगा भाई?
बाद वाले के लिए। कौन है यहाँ बाद वाला, कौन है यहाँ बाद वाला, आप देख पा रहे हैं बाद वाला कौन है भाई, एन है, एन है। तो बाद वाले के लिए किसका यूज होता है, जॉ का यूज होता है। क्या अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई कि कहीं पे भी जो दिखेगा, मान के चलो आपको बोल दिया कि एम एन ठीक के बाई और है, जो आर के दाई और दूसरा है, तो जॉ किसके लिए यूज हुआ भाई, एन के लिए यूज हुआ। दूसरे वाले के लिए जॉ यूज होगा, बाद वाले के लिए क्या यूज होगा, जॉ यूज होगा। और किसके लिए यूज होगा भाई, और किसके लिए यूज होगा, तो और पहले वाले के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, पहले वाले के लिए यूज होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एकदम मोस्ट आईएमपी। क्या है ये, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है कि जॉ किसके लिए यूज होता है, जॉ बाद वाले के लिए यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है, तो और भाई पहले वाले के लिए यूज होता है। समझ में आया, इसको एकदम मतलब दिमाग में बैठा लो भाई आप अपने। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज की तरफ, ठीक है। चलो देखो, एम एन ठीक के बाई ओर है और आर के दाई ओर है। चित्र आर एम एन, यहाँ और किसके लिए यूज हुआ, पहले वाले व्यक्ति के लिए, एम के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए, एम के लिए। देखो भाई मैंने और लिखा के रखा है कि और किसके लिए यूज होगा, पहले वाले के लिए क्या यूज होगा, और यूज होगा। भाई ये नोट करके आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लेंगे, ठीक है। कभी भी सेटिंग अरेंजमेंट आप बनाने जाएंगे तो सबसे बड़ा सरदर्द आपके लिए ये होता है, आज के बाद नहीं होगा भाई, आज के बाद आपके लिए ये सरदर्द नहीं रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोट लिखा कर रखा हुआ है कि प्रश्नानुसार व्यक्तियों को बैठाने के लिए आप उस वाक्य का चुनाव करें जिससे किसी एक व्यक्ति का स्थान दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष क्या है इसकी निश्चित जानकारी मिलती है। देखो भाई आपको क्वेश्चन बहुत घुमाएगा, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट हमारा होता ही है हमें घुमाने के लिए। पेपर में अगर कोई सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है तो वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। मेरे हिसाब से तो सिटिंग अरेंजमेंट है भाई, इसके अलावा तो मैं बाकियों को आपको उड़ाना सिखा दूंगा। पर अगर कोई एग्जाम में टाइम टेकिंग है तो वो चैप्टर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन को कहाँ से रिलेट करें, कैसे रिलेट करें, ये हमारे लिए मोस्ट 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 आईएमपी है। समझ में आया ना ब्रदर, चलो बढ़ते आगे। तो देखो, प्रश्न अनुसार व्यक्तियों को बैठाने के लिए आप उस वाक्य का चुनाव करें जिससे किसी एक व्यक्ति का स्थान दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष क्या है कि निश्चित जानकारी मिलती हो। पुनः आप दूसरे वाक्य का उस उपवाक्य को चुने जिसमें उस व्यक्ति की चर्चा हो जिसका स्थान पहले से निर्धारित हो गया हो, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति का पहले चुनाव करना है जिसका स्थान हमें पहले मिल चुका है। मतलब मान के चलो आपको एम एन दे रखा है, अगला वाक्य आपको ओपी दे रखा है। अब भाई जब तक एम एन से ओपी रिलेट नहीं होगा, मतलब जब तक दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, हम कैसे उठा के रख देंगे, कैसे रख देंगे, नहीं भाई हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको एम एन से जुड़े हुए वाक्य ही ढूंढने हैं, ऐसे वाक्य ढूंढने जो आपस में एक दूसरे को रिलेट करे, ताकि हमारा पैटर्न गलत ना हो, ताकि हमारा बैठाने का तरीका गलत ना हो। क्लियर है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग अगर कुछ है तो सेटिंग अरेंजमेंट है। और बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं एग्जाम में भाई, पर आप आज के बाद नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर, पुनः आप दूसरे उस वाक्य को चुने जिससे उस व्यक्ति की चर्चा हो जिसका स्थान पहले से निर्धारित हो गया हो। इसी प्रकार आगे भी आप क्रम जारी रखें। नकारात्मक वाक्य से हमें कुछ जानकारी एलिमिनेशन के लिए मिलती है। इस तरह के नकारात्मक वाक्य और जो अनिश्चित जानकारी देने वाला वाक्य है उसे मिलाकर प्रश्न का विश्लेषण कर सकते हैं और व्यक्तियों को निर्धारित शर्त के अनुसार बैठा सकते हैं, ठीक है। शर्त के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम बैठा सकते हैं। देखो भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे नोट करा है कि विषम लोगों की स्थिति होने पर, क्या, विषम लोगों की स्थिति होने पर कभी भी आप विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा ए बी सी डी ई एफ बैठा दिए है, अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से ए का विपरीत कौन है, निम्न में से एफ का विपरीत कौन है, निम्न में से बी का विपरीत कौन है। तो भाई देखो, अगर आपको ए बी सी डी ई एफ बैठा दिया ना तो ठीक है भाई, 6 लोग हो जा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ मिला के 6 लोग हो जा रहे हैं। पर अगर आपको सिर्फ ए बी सी डी ई बैठा दिया तो आप ज्ञात कर पाओगे क्या, आप मुझे बता पाओगे क्या कि आपको सिर्फ ए बी सी डी ई दे दिया है और आपको बोल दिया कि निम्न में से इसका अपोजिट कौन है, मान के चलो बोल दिया ई का अपोजिट कौन है। भाई अब उसमें से एक बंदा तो मिसिंग है, एक के अपोजिट तो कोई नहीं बैठा हुआ है, एक बंदा ऐसा है ना जो मिसिंग है। तो जब कभी भी विषम लोगों की स्थिति होने पर कभी भी विपरीत ज्ञात नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इतनी थ्योरी के साथ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझाई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे भाई। बाकी आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, तो पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चन आज कराऊंगा,
कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट मेरे साथ क्लियर होते चले भाई। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने एग्जाम में क्वेश्चन उड़ाऊं, वैसे आप भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन उड़ाएं, ठीक है? बिल्कुल ऐसे उड़ाने चाहिए क्वेश्चन, उड़ा ही देने हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन। चलिए, पांच मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या, सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु जो है वो काव्या की, विष्णु क्या, काव्या की, काव्या के ठीक दाई है, ठीक है? चिराग काव्या के बाई से तीसरे स्थान पर है, सुरभि चिराग का निकट नहीं है, काव्या बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? चलो भाई उड़ाना है क्वेश्चन को, ठीक है? पहले तो क्या कीजिए, आप एक गोला बना लेंगे। क्या बोला है? पांच मित्र विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज, किसके भाई? वृत्ताकार मेज के। तो आप बना लीजिए यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज, ठीक है? क्या बन गया? एक वृत्ताकार मेज बन गया। कितने लोग हैं भाई? पांच लोग हैं। कितने लोग हैं? पांच लोग हैं। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 भाई, क्योंकि एक के सामने का जगह तो खाली होगा। क्लियर है? एक के सामने का जगह क्या होगा? खाली होगा। अब आपको क्वेश्चन बोल क्या रहा है? तो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि पांच मित्र हैं, कौन कौन से? विष्णु, चिराग, रैना, काव्या और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं। देखो भाई पकड़ लो बात, पकड़ लो बात। क्या बोला? विष्णु काव्या के ठीक दाएं बोला। बिल्कुल एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको कि करेक्ट है भाई इंफॉर्मेशन, कि ठीक दाएं है, ना तो आगे ना तो पीछे, बिल्कुल ठीक दाएं। तो विष्णु क्या है का? पहली बात तो ये चीज क्लियर रखो कि अगर चारों लोग बैठे हुए हैं, अगर चारों लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, तो दाया क्या होगा? दाया क्या होगा? मान के चलो आप केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो ये आपका दाया, ठीक है? और ये वाला हैंड आपका बाया। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर है? आपके राइट साइड से आपका दाया और आपके लेफ्ट साइड से आपका बाया। अब मैं बैठाता हूँ भाई किसी एक पर्सन को, किसको बैठाऊं? तो चलो देखो यार, क्या बोल रहे हैं कि विष्णु काव्या के ठीक दाएं बैठी। भाई अच्छे से पढ़ो, विष्णु क्या? विष्णु काव्या के ठीक दाएं है। तो विष्णु क्या है? काव्या के ठीक दाएं। अगर मैं काव्या को बैठाता हूँ यहाँ भाई, काव्या को मैं बैठाता हूँ यहाँ, ठीक है? यहाँ बैठ गई कौन? काव्या। तो विष्णु जो है वो काव्या के ठीक दाएं है भाई। इसका ठीक दाया बोले तो जस्ट बाजू वाला, ठीक दाया बोले तो जस्ट बाजू वाला। तो विष्णु कहाँ पे आ जाएगा भाई? विष्णु आएगा यहाँ पे। विष्णु कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन आएगा यहाँ पे? विष्णु। अब हो गया, विष्णु काव्या के ठीक दाएं है, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? चिराग जो है भाई, फिर से देखो रिलेट करने वाली चीज मिल गई हमको, हमको रिलेट करने वाली चीजें पकड़नी, हमको मिल गई रिलेट करने वाली चीज। चिराग काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर है। कहाँ है भाई चिराग? काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर। अब काव्या का बाया कौन सा होगा? यहाँ पे काव्या है, बाएं से तीसरा गिनो तो 1 2 3, तो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। कौन आएगा भाई ऊपर की तरफ? कौन आएगा जल्दी बताएंगे? तो चिराग आएगा। कौन आएगा? चिराग। क्लियर हुआ कि चिराग जो है वो काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल भाई आप लोग कमेंट करते रहेंगे, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आपके, ठीक है? तो चिराग जो है वो काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो काव्या का बाया गिनो। बाया मतलब इस तरफ से, बाया मतलब इस तरफ से भाई, ऐसे घूमेगा। कैसे? कैसे घूमेगा भाई? बाएं से मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्या बोला आपको कि चिराग काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन आ गया? चिराग आ गया भाई। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। कौन आ गया यहाँ पे? चिराग आ गया। तो चिराग काव्या के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सुरभि जो है, देखो भाई, सुन लो भाई, सुरभि चिराग के निकट नहीं है। सुरभि चिराग के निकट नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक पीछे क्लियर करा के आया हूँ, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि सुरभि जो है वो चिराग के निकट नहीं। भाई दो ही तो प्लेस बचे हैं, दो ही तो प्लेस बचे हैं। अगर सुरभि चिराग के निकट नहीं होगी तो सुरभि कहाँ होगी? सुरभि होगी यहाँ पे। कहाँ पे होगी? काव्या के निकट हो जाएगी, ठीक है? अगर वो चिराग के निकट नहीं है तो कहाँ हो जाएगी? काव्या के निकट। अब बचा क्या भाई? पांच लोग थे, बच क्या गया? विष्णु हो गया, चिराग हो गया, काव्या हो गई, सुरभि होगी। तो बचा क्या? रैना बचा। कौन बचा? रैना भाई। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? रैना आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको चीजें? कौन आया यहाँ पे? रैना आया। मैं हिंदी में लिखूं क्या? अगर डाउट है तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये है चिराग, ठीक है भाई, ये है चिराग, ये है विष्णु, इसके अलावा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे काव्या, ये है काव्या, ठीक है? और ये है सुरभि, और ये आपका कौन है? ये आपका रैना है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन? कि सुरभि चिराग के निकट नहीं है, तो काव्या के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? कहाँ है काव्या? ये रही काव्या।
काव्या का बायां मतलब भाई, काव्या का बायां मतलब, काव्या का बायां मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है काव्या को, काव्या का बायां मतलब क्लॉकवाइज। सब कहाँ देख रहे हैं भाई, सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं सब, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है भाई, तो रैना है। कौन है काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर, रैना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, रैना। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आंसर निकल करके आया रैना भाई। देखो भाई मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि मैं आपको समझाने आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ आपको चीजें समझाने के लिए, ना कि मैं यहाँ पे आया हूँ कि अभी आप मैं एमसीक्यू लेकर आ जाओ और आप बनाने लग जाओ। आप चीजों को समझ लो, ठीक है, फिर आप मेरे साथ एमसीक्यू करना भाई। मैं इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यू दूंगा ना आपको कि आप सीजल मेंस वगैरह में बैठो, एसएससी के सबसे बड़े एग्जाम में बैठो, चाहे आप स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम में बैठो, आप मिस्टेक नहीं करोगे। इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपको कराऊंगा। क्लियर है। चलिए अभी हम चीजें समझ रहे हैं तो समझने के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि छह व्यक्ति, क्या बोल रहा है आपको कि छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। काव्या होना चाहिए ना ये, काव्या जया और तारा के ठीक बगल में। ये काया है या चलो काया ही मान लेते हैं। तो काया जो है वो जया और तारा के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया के दाईं ओर है, ठीक है, ठीक बगल में बैठी है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। चलो भाई फटाफट एकदम कमेंट लिख कर मार दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे मुझे। तो देखो छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बिल्कुल। तो सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं भाई, केंद्र की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, सबके सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। छह व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, छह व्यक्ति। तो एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच और एक सामने छह भाई। क्लियर हो गई चीजें आपको, ठीक है। छह व्यक्ति हैं केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे की ओर बैठे हुए हैं, ठीक। काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में। भाई आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना कि काया जो है वो जया और तारा के ठीक बगल में है, पर हमें ठीक बगल में बोला है। भाई हो सकता है कि तारा काया इस तरफ आ जाए, मतलब जया इस तरफ आ जाए, तारा उस तरफ आ जाए। तो अभी भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हम इस वाक्य को उठा के सीधा नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि काया किस तरफ आएगी, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, तारा किस तरफ आएगी, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस स्थिति में हम दो डायग्राम लेके बना सकते हैं, पर मैं अभी आपको चीजें थोड़ी इजी वे में समझा देता हूँ। आपको बोल रहे हैं कि सोना जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, ठीक भाई। अब हम क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, तो हम क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। कहाँ से उठाएंगे, इस जगह से उठाएंगे भाई। जब तक आपको एग्जैक्ट ना बोल दे, जब तक आपको, हालांकि कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे हार्ड क्वेश्चन, और कुछ अच्छे क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन जो आपको ये नहीं बताएंगे भाई कि तो दाया बाया का, फिर तो हमको दो चित्र बनाना पड़ेगा। पर जब तक हमारे पास मौका है, पेपर में आपको एग्जामिनर सीधा आपको नहीं पूछ देगा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ भाई डायरेक्ट, नहीं, आपको रास्ता देने वाला है ना, कि कैसे कैसे चढ़ना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे चढ़ना है, फिर आपको सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ा दूंगा। क्लियर। चलिए देखिए, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। भाई सोनल कहाँ बैठी है, प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में। तो सोनल कहाँ बैठी हुई है, प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में। तो यहाँ पे बैठ जाएगी सोनल, ठीक है। और कहाँ पे हो जाएगी ये, प्रिया के दाईं ओर। कहाँ पे, प्रिया के दाईं ओर। तो नीचे हो जाएगी प्रिया, और प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन हो जाएगी, सोनल हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें आप सभी को, ठीक। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और ठीक बगल में बैठी है तारा और स्वाति, एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे। कौन कौन भाई, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे बोल रहा है। प्रिया के बाईं ओर ठीक कौन बैठा भाई, हमने ये लाइन अभी किया कि सोनल जो है वो प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब वापस जाते हैं, अब यहाँ पे देखो, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। जो सोनल है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में। भाई प्रिया यहाँ आ गई तो स्वाति कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तब क्या हो जाएगा कि सोनल जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी चीजें आपको। आप बोल रहे हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। काया जया और तारा के ठीक बगल में, क्या बोला भाई, काया जो है वो जया और तारा के ठीक बगल में है। और आपको लास्ट लाइन रिलेट कर रहे हैं कि तारा और स्वाति, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं। भाई देखो तारा और स्वाति ये एक दूसरे के बगल में नहीं आ सकते, तारा स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं आ सकते, ठीक है। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे तारा नहीं आ सकती, यहाँ पे तारा नहीं आ सकती भाई, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे तारा नहीं आ सकती। तो तारा कहाँ आएगी,
तारा आएगी नीचे भाई, तारा कहाँ आएगी, यहाँ नीचे आ जाएगी तारा। क्लियर है, तारा कहाँ पे आ जाएगी, वहां पे नीचे आ जाएगी। और क्या बच गया फिर, काया जया और तारा के ठीक बगल में, तो काया जो है वो जया, यहाँ पे कौन आया आपका, काया आया, कौन, काया, और यहाँ पे कौन आ गई, जया आ गई। जो बचा हुआ जगह था वहां पे कौन आ जाएगी, जया आ जाएगी। तो आपको बोल क्या रहा है कि प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी, कहाँ है भाई प्रिया, ये रहा, प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है भाई, तारा, कौन बैठी है, तारा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा सही उत्तर, तारा। तो इसका आंसर क्या निकाले हम लोग, तारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी भाई, और एक एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई एफ एक साथ वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए भाई, ठीक है, बैठकर भोजन कर रहे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है ना, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। यदि ए ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है भाई। सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, बना लीजिए अपना डायग्राम। सब कहाँ देख रहे हैं भाई, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब सबके सब कहाँ देख रहे हैं, टोटल 6 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3 4 है ना, 5 6, कुछ ऐसे ही बनते हैं डायग्राम। भाई मेरे डायग्राम पे नहीं जाना, ठीक है, थोड़ा सा गोलाकार का अंडाकार हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग गोलाकार एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है ना। तो 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज के वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। इसमें आगे आपको क्या बोल रहा है कि डी ई और बी के ठीक बगल है, भाई यहाँ से नहीं उठाएंगे आप क्वेश्चन, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे आप क्वेश्चन, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में, अभी अभी मैं आपको समझा कर आया हूँ। क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे आप, यहाँ से। भाई जब तक हमें किसी का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए, जब तक हमें किसी का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए तब तक आप क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ठीक है। कहाँ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला आपको, यहाँ पे, कि ए जो है वो ई के बाई और ठीक बगल में बैठा है। भाई ए कहाँ बैठा है, ई के बाई और ठीक बगल में, तो ए को मैं कहाँ बैठा दूं, ए जो है वो ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। मान के चलो यहाँ बैठ गया भाई ए, यहाँ कौन बैठ गया, ए, कहाँ पे बैठा है ये, ई के बाईं और ठीक बगल में भाई, क्लॉकवाइज, क्योंकि सब अंदर की ओर दिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमेगा भाई, बाया कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, मैं इसको पहले ही आपको क्लियर करा चुका हूँ। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ए जो है वो ई के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। इसके बाद अब हम ऊपर जाते हैं, जो लाइन हम छोड़ कर आए हैं, क्या बोला था आपको कि डी जो है वो ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी कहाँ बैठा है भाई, ई और बी के ठीक बगल में, मतलब डी यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बी बैठा है, तब हो जाएगा डी जो है वो ई और बी के ठीक बगल में हो जाएगा। इसके अलावा जबकि सी जो है वो ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी जो है वो ए और एफ के, यहाँ पे कौन है, सी है भाई, यहाँ पे कौन है, सी, ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। अब आपको क्या बोल रहा है, यदि ए ई के ठीक बाईं और ठीक बगल में बैठा है तो सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं और, किसके, सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है भाई, एफ बैठा है। कौन बैठा है, देखो बाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, बाईं ओर का मतलब घड़ी की दिशा में, सी का बायां क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ होगा, है ना, क्योंकि वो इस दिशा में देख रहा है, तो बायां ऊपर की ओर और दायां किधर, इस तरफ नीचे की ओर। क्लियर, तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा एफ। तो आंसर क्या हमारा निकला, एफ निकला। क्लियर हुआ भाई, आप सभी को क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 6 कवि ए बी सी डी ई एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठे। भाई कहाँ पे बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। चलिए बैठा दीजिए ना केंद्र की ओर मुख करके। ये बैच बिल्कुल आपके फाउंडेशन बैच की तरह काम करेगा भाई। मैं देखो, मैं उनको तो प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ जो एडवांस लेवल पे, पर भाई जो बेसिक से उठना चाह रहे हैं कि भैया हमको तो कुछ नहीं आता, आप हमें बिल्कुल जीरो से उठा दो, ये बैच उनके लिए बिल्कुल ही एकदम मील का पत्थर साबित हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अगर बेसिक से बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही सही रहेगा भाई। चलिए देखिए, तो 6 कवि ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। ए जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो ए ई के सामने बैठा है, ठीक है। आप पहले क्या कीजिए, आप 6 लोग बना दीजिए। भाई आपको बोल दिया ना कि एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए, केंद्र की ओर मुंह करके। तो फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्स पर्सन। क्लियर हो गया आपको इतनी चीजें,
अब आपको बोल रहा है कि ए ई के सामने बैठा हुआ है, एफ ई के पास में बैठा हुआ है। भाई कहाँ पास में, एग्जैक्ट हमें नहीं बोला अभी तक कि ठीक पास में बैठा हुआ है, ठीक है। ए सी के पास में बैठा है, बी डी के ठीक दाएं बैठा है। देखो भाई एक चीज यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिल गया, कि बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है। ये हम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, ना कि हम क्वेश्चन वहां से उठाने जाएंगे। क्लियर हुआ आपको चीजें। मैंने आपको सिखाया है कि जब तक आपको क्वेश्चन में दाया या बाया ना बोले तब तक आप क्वेश्चन को पकड़ना ही मत, है ना। बाकी के टफ क्वेश्चन मैं आपको आगे ले जाके सिखाऊंगा, फर्स्ट क्लास से तो मैं आपको चीजें सिखा रहा कि आपको उठाने कहाँ से क्वेश्चन। तो आपको बोला कि बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, भाई बैठा दो, बी को डी के ठीक दाएं बैठा दो, यहाँ पे बी यहाँ पे डी बैठ गया भाई ठीक दाएं। क्लियर हो गई इतनी चीजें। आपको आगे बोल रहे हैं कि सी जो है वो बी के सामने बैठा हुआ है। अब वापस से हम जाते हैं अपने स्टार्टिंग में, ए जो है वो ई के सामने बैठा है, एफ जो है वो ई के पास में बैठा है। देखो ए जो है वो ई के सामने बैठा है, ए जो है वो सी के पास में बैठा है, ए जो है वो कहाँ बैठा है, सी के पास में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ए जो है वो सी के पास में बैठा हुआ है। चलो देखो ए जो है, मान के चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ ए, यहाँ ले लेता हूँ ई, तो बैठ गया ए ई के सामने, कहाँ बैठ गया, ए ई के सामने। अब आपको बोल रहे हैं कि एफ जो है वो ई के पास में बैठा हुआ है, एफ कहाँ बैठा हुआ है भाई, ई के पास में बैठा हुआ है, बैठ गया एफ ई के पास में। अब आपको क्या बोल रहा है, ई जो है वो सी के पास में बैठा है, बैठ गया भाई सी के पास में। सी जो है वो बी के सामने बैठा हुआ है, तो सी जो है वो बी के सामने बैठा है। यहाँ से सही नहीं होगा भाई ये, ठीक है, यहाँ से सही नहीं होगा। एक मिनट, चलो मैं फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से बना दे रहा हूँ। चलिए देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन फटाफट रिपीट करेंगे। मैंने आपको कहाँ से बताया, मैंने आपको बताया कि बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठे से आप बनाएंगे, ठीक है। तो बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है। ये सर्कल बनाना मेरे लिए भी भाई चुनौती है, ठीक है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही से बनाना है। चलिए 6 लोग को बैठाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। चलिए आप फटाफट आप करते जाएंगे। फिर से मैंने आपको बताया कि बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, तो क्वेश्चन आपको कहाँ से उठाना है कि बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है। बैठा दो भाई, बी को जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा दो, बी को यहाँ बैठा दो, डी को यहाँ बैठा दो, बैठ गया बी जो है डी के ठीक दाएं बैठ गया। फिर आपको क्या बोल रहा है, एफ ई के पास में बैठा है, ठीक है, ए ई के सामने बैठा है, ए जो है वो सी के पास में बैठा है, ए कहाँ बैठा हुआ है भाई, ए जो है वो ई के सामने बैठा हुआ है। तो ए जो है वो ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के पास में बैठा हुआ है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज होनी चाहिए, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकेंगे। चलो भाई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सही बना रहे थे उस समय भी। देखो ए कहाँ बैठा हुआ है, तो ए जो बैठा हुआ है वो ई के सामने बैठा हुआ है। मैंने बोला कि आप मान लो कि ए यहाँ पे बैठा हुआ है, ए यहाँ पे बैठा हुआ है, ई कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे। बिल्कुल भाई मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल सही सही बताना। ए कहाँ बैठा हुआ है, तो ए ई के सामने बैठा हुआ है, क्या बैठ गया ए ई के सामने, बैठ गया ना ए ई के सामने। इसके अलावा आपको आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, कि एफ जो है वो ई के पास में बैठा हुआ है। एफ कहाँ बैठा हुआ है भाई, तो एफ बैठा हुआ है ई के पास में, एफ बैठा हुआ है ई के पास में। तो एफ को आप बैठा दो यहाँ पे, तो एफ बैठ गया ई के पास में। इसके बाद आगे आपको क्या बोल रहा है, एफ जो है वो ई के पास में बैठा, सी जो है वो बी के सामने बैठा, बिल्कुल भाई ये वाला स्पेस हमारा खाली है और सी बी के सामने यहाँ से बैठ जाएगा। तो बी के बाएं से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, बी कहाँ है, यहाँ पे। इसका बाया मतलब, इसका बाया मतलब इस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, बाया मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बी के बाएं से पांचवें स्थान पर कौन बैठा भाई, गिन लो, 1 2 3 4 5, कौन बैठा भाई, ई बैठा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ई जो होगा वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्या आप सभी को समझ में आया, गिनेंगे भाई एक बार, गिनेंगे, गिनिए एक बार। बी के बाएं से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है आपको बताना है। बी के बाएं से पांचवें स्थान पर, देखो एक बार अच्छे से देख लो, ए ई के सामने बैठ गया, बैठ गया भाई ए ई के सामने।
एफ जो है वो ई के पास बैठा है, बैठ गया भाई। ए जो है वो सी के पास बैठा है, ए बैठ गया भाई सी के पास। इसके अलावा बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, तो बी जो है वो डी के ठीक दाएं, ठीक, बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, बैठ गया भाई। सी जो है वो बी के सामने बैठा है, तो बी के बाएं से पांचवें स्थान पर, बी के बाएं से पांचवें, तो 1 2 3 4 5 ई ही आएगा भाई। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। पांचवें स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर जल्दी से इसका फेंक कर मारेंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे। चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या बोल रहा है भाई आपको क्वेश्चन कि ए सी आई एल एम और वाई गोल मेज का परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, बनाओ एक गोल मेज, एक गोल मेज जल्दी से बना लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई मेरा गोल मेज थोड़ा गलत बन गया, सही कर लेता हूँ। ये बन गया गोल मेज, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। सी जो है वो ठीक एम के दाएं पड़ोस में बैठे हैं, बिल्कुल भाई एकदम ठीक सही मिल गया हमको। कितने लोग बैठे थे भाई? ए सी आई एल एम और वाई, 6 लोग। तो एक यहाँ पे बैठेगा, दूसरा यहाँ बैठ जाएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवा यहाँ, बिल्कुल भाई सामने सामने बैठ गए। अब आपको क्या बोल रहा है कि सी जो है ठीक एम के दाएं पड़ोस में बैठा है, तो सी कहाँ बैठा है भाई? ठीक एम के दाएं। तो सी कहाँ बैठा हुआ है? ठीक एम के दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ए जो है ठीक आई और वाई के बीच में बैठा हुआ है, भाई इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे कि ए जो है ठीक आई और वाई के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है? वाई जो है वो ठीक एम के दाएं दूसरे स्थान पर, वाई ठीक कहाँ है? एम के दाएं दूसरे स्थान पर, एम का दाया दूसरा मतलब यहाँ पर, तो वाई यहाँ पे आ गया। वाई ठीक एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। एल और ए के बीच में कौन बैठा है? अब भाई यहाँ से लाइन पकड़ो। ए जो है वो ठीक आई और वाई के बीच में बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई भाई? ए जो है वो ठीक आई और वाई के बीच में बैठी हुई है। क्या आगे बोल रहा है? एल और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? बचा हुआ कौन जगह? ये वाला जगह, यहाँ कौन आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो आपको आगे बोल क्या रहा है कि एल और बीच के ए, एल और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है भाई? आई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? आई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आया? आई निकल कर आया। चलिए आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल। 7 दोस्त एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार मेज के परिता, ठीक है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पी और आर एन के पड़ोसी हैं। आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। एस एन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ आर और क्यू के बीच बैठा है। ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 7 दोस्तों की बात हो रही है। अगर विषम संख्या हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपोजिट नहीं निकाल सकते, पर इसमें तो अपोजिट पूछा ही नहीं। अगर विषम संख्या तो आप अपोजिट नहीं निकाल सकते, और इसमें अपोजिट आपसे पूछा भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है आपको कि 7 दोस्त एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ठीक है, 7 दोस्त हैं, बना देते हैं हम 7 दोस्त। 1 2 3 4 5 6, और एक को यहाँ बैठा देता हूँ भाई मैं, 7। क्लियर है? चलो कोई डाउट नहीं होगा। पी और आर एन के पड़ोसी है भाई, यहाँ से हम नहीं उठाएंगे इस लाइन को। आर क्यू के बाई दूसरे स्थान पर, भाई यहाँ से उठा सकते हैं। आर जो है वो कहाँ है? क्यू के बाई। आर कहाँ है भाई? क्यू के बाई, तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। और आर जो है वो क्यू क्यू के बाई दूसरे स्थान पर है, तो क्यू का बाया दूसरा कौन सा होगा भाई? ये होगा। यहाँ आर बैठ जाएगा। आर जो है वो क्यू के बाई दूसरे स्थान पर है। एस जो है वो एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ से हम नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी हमें नहीं मिलेगा। ये वाला लाइन पकड़ो। पी और आर एन के पड़ोसी है, तो पी और आर जो है वो एन के पड़ोसी है। तो पी और आर एन के पड़ोसी, भाई यहाँ एन नहीं आ सकता, तो एन यहाँ आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा? पी और आर एन के पड़ोसी हो जाएंगे। यहाँ से हमने एक लाइन सॉल्व कर लिया, बचा हुआ लाइन जो था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एस एन के बाई और दूसरे स्थान पर, देखो भाई एस कहाँ बैठा हुआ है? एन के बाई और, एन का बाई और मतलब इस तरफ ऊपर की तरफ, तो एस जो है वो एन के बाई और दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान और दूसरा स्थान, एस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। एस जो है वो एन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ जो है वो आर और क्यू के बीच में बैठी है। ओ कहाँ बैठी है भाई? आर और क्यू के बीच में बैठा है, ओ यहाँ आ जाएगा आर क्यू के बीच में। अब हमारा बचा हुआ जगह एक ही है, कौन बैठ जाएगा भाई वहां पे? एम एन, एम बच गया है क्या? एम बच गया है, तो यहाँ पे कौन आएगा भाई? एम आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको चीजें?
ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही फास्ट फास्ट अब आपसे हो रहे होंगे। मैंने आपको सिखा दिया कि चीजों को कहाँ से पकड़ना है, कैसे उठाना है। ठीक है, तो ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई? ओ का दायां, ओ यहाँ पे है, ओ का दायां कहाँ, यहाँ हो जाएगा। तो ओ का दायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई? एम बैठा है। कौन बैठा है? एम बैठा है। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है आपको? है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, दो क्वेश्चन और कर बचे भाई। आपको इनको क्या करना है कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से आपको ये दोनों क्वेश्चन देखने हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा आगे भी ये सीरीज जारी रहेगा। मैंने बताया ना कि आप अगर जीरो में भी आए ना भाई, तो मैं आपको हीरो बनाकर छोड़ने वाला हूँ इस बैच के अंदर। क्लियर है? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर से एक बार बोल रहा भाई, और बिल्कुल 100% मतलब 100% श्योर होके बोल रहा कि YouTube पे इतना कंटेंट फ्री में कोई नहीं देगा। क्लियर है? YouTube पे इस तरह से और इतना कंटेंट फ्री में कभी भी कोई नहीं देगा। पर आपको हमारा जित फाउंडेशन ये चीज प्रोवाइड कर रहा है, या हमारी सत्यजीत सिंह क्लासेस ये प्रोवाइड करा रही है, तो आपको बिल्कुल करते रहना है। ठीक है, बिल्कुल जुड़े रहना भाई, दबा के शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को फॉलो करके रखे रहना। थैंक यू।